नमस्कार, मैं शोभित पांडे एक बार फिर से आप लोगों के सामने काफ़ी लंबे समय के बाद आया हूं बेटा, है ना। और आज से मैं आपको कुछ टॉपिक्स पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, जिसमें पहला टॉपिक रहेगा आपका कैलकुलेशन का पार्ट, क्योंकि हर एग्जाम में हम लोगों की सबसे वीक पॉइंट क्या होता है, कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन में सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ आती है कि किसी संख्या का स्क्वायर करना है, स्क्वायर रूट्स करना है, क्यूब करना है, क्यूब रूट्स करना है, इन सब चीज़ों में दिक्कत आती है। तो हम आज यहाँ से शुरुआत करेंगे। बिल्कुल बेसिक टॉपिक है जिसमें हम बेसिक कैलकुलेशन पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अपने मतलब हम लोग शुरुआत करते हैं अपनी क्लास को बिना टाइम ज़्यादा वेस्ट किए, और इसी तरीके से अब टॉपिक वाइज टॉपिक हम आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ाते हुए चलेंगे, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान से सुन लीजिएगा कि आपको अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना है, ये आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा इसमें, ठीक है। हम उसी हिसाब से अगला टॉपिक को उठा लेंगे। अभी आज हम कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे, ये 2 से 3 टर्म में मैं खत्म कर दूंगा, तो ध्यान से सुनिएगा। आज हम आपको स्क्वायर करना सिखाएंगे और हर नंबर का स्क्वायर करना सिखाएंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्लास को, ध्यान देखिएगा, ठीक है। तो हम लोगों की किसकी क्लास है देखिएगा, यहाँ पे लिखा भी होगा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो लिखा है कि बेसिक कैलकुलेशन फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आप कोई भी एग्जाम दे रहे होंगे आपको इसकी जरूर पड़ेगी, ठीक है। देखिएगा सबसे पहली बात क्या करते हैं, तो सबसे पहले बेटा अगर हम देखेंगे तो हम लोगों ने स्क्वायर को सीखना है। किसको सीखना है? स्क्वायर को सीखना है बेटा। तो जरा बताइए आप एक चीज हमें कि जो बेटा स्क्वायर है, स्क्वायर आपको कहां तक के याद है? थोड़ा सा मेरे साथ में रिपीट करते हुए जाइएगा ताकि ऑफलाइन वाली भी फीलिंग आए। बताइएगा 1 से लेके 10 तक के तो हमें लगता है सबको याद होंगे, ठीक है। हम 11 से पढ़ना शुरू करते हैं तो 11 का कितना होता है 121, 12 का कितना होता है 144, 13 का कितना होता है 169, 14 यानी 14 का कितना होता है 196, 15 का होता है 225, 16 का होता है 256, 17 का होता है 289, 18 होता है 324 और 19 होता है 361 और 20 कितना होता है 400। यहाँ तक की बात हमें अगर तैयार है तो इसके आगे की हर कहानी आपको तैयार है, आगे की हर कहानी आपके साथ में तैयार रहेगी। देखिएगा कैसे इसके आगे की चीजें हम आपको बिना रटे याद करा देंगे, बिना रटे। जरा बताइए 21 का होता है 441, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 21 का कितना होता है 441। 22 का कितना होगा 484, 22 का कितना हो जाएगा 484। 23 का बोलो कितना होगा, 23 का होगा भैया 529, 23 का कितना होगा 529। 24 का बोलो कितना होगा, 24 का करेंगे 576। अगर जैसे कोई चीजों को नहीं आता, जैसे मान लो भैया अभी नहीं याद है तो 25 तक हमने कहा याद कर लो, अगर नहीं याद है तो क्या कर सकते हैं, तो हम भैया 2 संख्याओं का गुणा करना सिखा रहे हैं, जरा ध्यान रखिएगा। 24 × 24 ये करना है आपको, ठीक है। गुणा करने का स्टेप क्या होता है देखिएगा, 4 चौको 16, 16 का 6, हासिल क्या लगेगा 1, इधर कैरी कर लिया मैंने 1, 4 दूनी 8, इधर भी कर दो 4 दूनी 8, 8 और 8 16, 16 और 1 17, 17 की 7, ठीक है ना। 17 की क्या हो जाएगी 7 हो जाएगा, ठीक है। अब एक फिर हासिल में रहेगा 2 दूनी 4, 4 और 1 5, कितना हो जाएगा 576। तो हमने क्या लिखा है 576। और 25 का कितना हो जाएगा, तो 25 का भैया 625, शायद सबको ही पता होगा। 25 का कितना होता है 625, सबको पता। अब देखिएगा जरा ध्यान से, अब अगले पॉइंट को बड़ा ध्यान से देखिएगा। 21 का कितना था 441, और अगर हमसे कोई 29 का पूछते तो ये होता है 841। बोलो याद हो गया 29 का अपने आप? देखो लास्ट 2 डिजिट सेम मिल रही है, पहला कितना है 441, दूसरा कितना है 841। अगर कोई हमसे 28 का पूछ दे तो बताओ 22 का कितना होता है 484, तो 28 का कितना होगा 784। 28 का कितना हो जाएगा 784। 27 का इसी तरीके से देखेंगे तो ये हो जाएगा 729, कितना हो जाएगा 729, ठीक है। 26 का इसी तरीके से देखेंगे तो 26 का हो जाएगा कितना 676। बोलो यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, यहां तक। इसी तरीके से अगर हम 30 का लिखना चाहें तो बताओ बेटा 30 का कितना होता है 900। 30 का कितना होता है, 30 का स्क्वायर कितना होता है 900। बोलो यहां तक अगर याद है तो कहानी बहुत सरल है, यहां तक अगर याद है तो कहानी बहुत सरल है। आप अगर 25 तक का याद कर लिए हैं तो बाकी के आगे के अपने आप याद होते चले गए। 25 का कितना 625, तो बताओ जरा 26 का कितना बन गया जाके देखो, 24 के सामने लिखा है ना, 24 का कितना होता 576, तो ये हो जाएगा 676। 23 का कितना होता 529, ये हो जाएगा 729। तो 22 का कितना होता 484, ये हो जाएगा 784। 21 का कितना होता 441, ये कितना हो जाएगा 841। यहां तक समझ गए? तो हमें कहां तक की चीजें याद होंगी 30 तक की। अब हम कुछ पॉइंट्स को लेके आए हैं, कुछ डिजिट लिखी दिख रही होंगी आपको, इधर देखो ये दिख रही है कि नहीं, ये डिजिट दिख रही है। इनमें बताओ यूनिट डिजिट क्या है 5 है। यहाँ पे देखो ये जरा ध्यान से, ये सब क्या लिखी है, ये यूनिट डिजिट लिखी है इनकी सबकी यूनिट डिजिट जब 5 होगी तो हम आपको कुछ क्वेश्चन करा रहे हैं यूनिट डिजिट 5 वाले, देखिएगा ध्यान से। अब देखिएगा बहुत अच्छे से बेटा, हम बोर्ड लेते हैं, इसमें हम लिख रहे हैं जिनकी यूनिट डिजिट
यूनिट डिजिट कितनी हो, 5 हो। थोड़ा कलर चेंज करते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे आपको, ठीक है। यूनिट डिजिट कितनी हो बेटा, 5 हो। अगर यूनिट डिजिट 5 होगी, अगर यूनिट डिजिट 5 होगी तो सॉल्व कैसे करेंगे? जैसे मैंने एक लिया 25, कितना ले लिया बेटा 25, और हमें 25 का क्या करना है, स्क्वायर करना है, 25 का स्क्वायर। तो आपको बहुत सरल है, इस संख्या का तो स्क्वायर कर दो, इस 5 का स्क्वायर बताओ बेटा कितना होगा, इस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और इस 2 का इसके नेक्स्ट अगली वाली संख्या से गुणा कर दो, तो 3 दूनी क्या हो जाएगा 6। बोलो यही तो आया था मेरा। अब आप कोई भी संख्या ले लोगे आपका आंसर आता रहेगा। देखिएगा ध्यान से कैसे आएगा आंसर, एक बार चेक करिएगा। जैसे मैंने ले लिया एक और संख्या ले ली 45 का स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे जरा बताओ बेटा, इस 5 का तो क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 5 का वर्ग कितना होगा 25, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, और इस 4 का अगली संख्या से गुणा कर देंगे, तो 4 का अगली संख्या से गुणा करेंगे तो 4 पंचे 20, 45 का कितना होता है 45 का, बोलो कितना होगा 20 25। समझ में आई बात कि नहीं आई? हम थोड़ी सी बड़ी संख्या लेते हैं। मैंने ले लिया 115, कितना ले लिया 115। ध्यान से देखिएगा, हमें निकालना है 115 का स्क्वायर, तो 5 का तो हम वर्ग करेंगे बेटा, कितना लिख देंगे यहाँ 25 लिख देंगे। अब बताओ 11 गुणे 12। अब यहाँ पे फिर हम आपको एक चीज सिखाएंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर कभी भी लगातार दो संख्याओं का गुणा करना हो, अगर कभी भी दो संख्याओं का, यहाँ तो 11 और 12 सरल संख्या है, गुणा करके भी लिख सकते हैं कि 132 होगा, क्या लिख सकते हैं 132 होगा, हम गुणा करके लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है हमें। लेकिन दूसरा तरीका क्या है कि अगर ऐसा कभी लिखा हो तो इस छोटी वाली संख्या का स्क्वायर करना 121, और इसमें छोटी वाली संख्या ही जोड़ देना। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 132। ऐसा क्यों किया है बेटा मैंने, जरा एक बार ध्यान दीजिएगा, इधर लिख रहे हैं इस बात को हम कि हमने ऐसा क्यों किया। मैंने लिखा था 11 गुणे 12, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 11 इंटू 11 प्लस 1, और लिख सकते हैं कि नहीं? 11 इंटू 11 क्या हो जाएगा, 11 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 11, ये क्या हो जाएगा 121 प्लस 11। शायद आपको अभी लग रहा होगा कि ये फालतू की चीज है, लेकिन ये आपके काम बहुत आने वाली है। ये मतलब आप आगे देखोगे तो इसमें बहुत काम आने वाली है। देखिएगा जरा ध्यान से, हम कहाँ पहुंचे हैं, हम यहाँ पे आते हैं वापस अपने पॉइंट पे। हमने जैसे लिखा ये मान लो 35 का स्क्वायर, ठीक है। अभी कुछ बातें और रह गई हैं, थोड़ी सी बातें और आपको यही समझाना चाहेंगे, एक मिनट रुकिएगा, है ना। जैसे कुछ बातें रह गई हैं, तो अब ये अगर आपने नोट कर लिया हो तो इसमें हम थोड़ा सा साफ करना चाहेंगे। रुकिए एक बोर्ड और ले लेते हैं। देखिए अभी तक देखिएगा, जैसे हमने कहा 125 का स्क्वायर निकालना है भैया हमें, बड़ी संख्याओं पे भी आएंगे वो जल्दी। 125 में क्या करेंगे, 5 का तो वर्ग कर देंगे। 5 का वर्ग बताओ कितना होगा, 5 का वर्ग कितना होता है 25 होता है, 5 का स्क्वायर 25 ही तो होता है। और अब बेटा इस 12 का अगली संख्या से गुणा कराएंगे तो हमें लिखना है 12 गुणे 13। अभी हमने बताया लगातार संख्याएं, कैसी संख्याएं बेटा, लगातार संख्याएं। अगर इन लगातार संख्याओं में 12 का वर्ग करेंगे तो 144 हो जाएगा कि नहीं, कितना हो जाएगा 144, और प्लस इसमें 12 जोड़ेंगे तो 144 और 12 कितना होता है 156, ही हमारा आंसर हो गया। गुणा का एक नियम और होता है कि अगर हमें मान लो 2 के अंतर से गुणा करना पड़ेगा, जैसे 12 गुणे 14 करना पड़े, तब क्या करेंगे। देखना यहाँ बहुत अच्छी बात बताएंगे बेटा, यहाँ कितने का अंतर था 1, यहाँ कितने का अंतर हो गया 2, तो तब करेंगे इनके ठीक बीच वाली संख्या, इनके बीच में क्या आएगा 13, इसका करेंगे वर्ग और इसमें से 1 घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 13 का वर्ग होता है 169, इनमें से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 168। बोलो समझ में आई बात कि नहीं आई? और एग्जांपल देखिएगा जरा, अगर मैंने ले लिया 24 गुणे 26, अब बताओ क्या करें। अब क्या करें, अंतर कितने का है 2 का है कि नहीं, 2 का होता है तो ठीक बीच वाली संख्या का क्या करते हैं वर्ग। 25 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25 का वर्ग करके 1 घटा दो, क्या हो जाएगा 25 का वर्ग 625 माइनस 1, आंसर हो जाएगा 624। बेटा पेपर में इतना नहीं लिखना है, पेपर में नहीं लिखना, हम तुम्हें समझा रहे हैं इसलिए इतना लिखना। अच्छा मैंने ये करा क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को, इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। इसको हम लिख सकते हैं 24 को लिख सकते हैं 25 माइनस 1, लिख सकते हैं कि नहीं, और 26 को लिख सकते हैं 25 प्लस 1, बताओ लिख सकते हैं कि नहीं। तो बताओ a प्लस बी a माइनस बी लिखा है तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी 625 माइनस बी स्क्वायर यानी 1, आंसर कितना आ जाएगा 600। समझ में आई बात कि नहीं आई? एक बात और आगे बताना चाहेंगे, जब ये बता रहे हैं तो गुणा की एक बात और हम कहानी बताएंगे। जैसे मैंने लिखा 12 गुणे 16, अब कितने का अंतर है, पहले 1 का था फिर 2 का था, अब कितने का है बोलो 4 का है। कभी संख्याएं 4 के डिफरेंस से दी जाए तो फिर वही संख्या के बीच की संख्या का वर्ग करेंगे, बीच की संख्या क्या आएगी इनके बीच में 14, तो 14 का स्क्वायर करेंगे और 4 घटा देंगे। 196 माइनस
14 का वर्ग कितना होता है 196, अभी पीछे बढ़ा के आए और -4 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 192। बोलो कुछ बात समझ में आई कि नहीं? ऐसा क्यों करते हैं इसको? देखो इस 12 को हमने लिखा 14 - 2 और 16 को लिख लिया 14 + 2, तो बताओ a - b a + b हो गया। इसको क्या करेंगे 14 का वर्ग 196 -2 का वर्ग 4, तो यही तो हो जाएगा 192। तो कुछ गुणा का लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया बेटा? अगर समझ में आ गया है तो हम वापस आते हैं जहां मैंने संख्या लिखी थी। तो बताइए जरा, 35 का लिखना है हमें। किसका लिखना है? 35 का। तो जरा बताओ बेटा 35 में 5 का वर्ग कितना लिख लेंगे 25, और 3 का 4 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 4 × 12। यहाँ बोलो बेटा 45 का लिखना है। 45 का देखिएगा ध्यान से, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, और 4 का 5 से गुणा करेंगे तो 4 × 5 = 20। इस संख्या का अपनी अगली संख्या से गुणा होना है। यहाँ बोलो 65 का लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा 25, और 6 का 7 से गुणा करेंगे तो 7 × 6 = 42, ये आंसर हो जाएगा। 95 में लिखेंगे तो 5 का 25, 9 × 10 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। और आगे आ जाओ बेटा, देखो थोड़ा सा इधर हम बोर्ड साफ कर रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, कितना है 75 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का कितना हो जाएगा 25, और 7 × 8 करेंगे 8 × 7 = 56 होता है। ऐसे देखो नोट 72 होगा, 72 25 हो जाएगा। ये बोलो 10 × 11 110 25 हो जाएगा। 105 10 × ये 2 बार लिख गया बेटा, ठीक है ये छोड़ दो। इधर आ जाओ, इधर देखो ये अच्छी संख्याएं लिखी हैं, बहुत ध्यान से देखो। जैसे 1 2 इनमें से हम करा दे रहे हैं, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। जैसे हम ले रहे हैं एक ले रहे हैं 215, एक ले रहे हैं 195। देखो ध्यान से क्या क्या लिया मैंने। एक लिया मैंने बेटा, देखना ध्यान से, एक मैंने लिया 215, एक मैंने क्या ली है 215, कौन सी ली है 215, और एक ली है 195। इन दोनों का वर्ग लिखना है। तो इस 5 का वर्ग तो 25 लिख देंगे हम अलग से। अब हमें लिखना है बेटा 21 × 22। अब ये मन में करना चाहिए तुम्हें। 21 × 22 किस में करेंगे हम? मन में करेंगे। 21 का वर्ग कितना होता है बेटा 441, और प्लस 21 अगर कर देंगे तो बताओ जरा 462 हो जाएगा कि नहीं? यह लिख दो बेटा 462। देखो जरा चेक करो यही आंसर है कि नहीं है ना? चेक करोगे यही आंसर आएगा। जैसे इसमें देखना बेटा ध्यान से, इस 5 का वर्ग लिखेंगे 25। अब करेंगे बेटा 19 × 20, 19 × 20। अब ये कठिन नहीं है। 19 दूनी 38, 380 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 380। कैसे? 19 का केवल 2 में गुणा करना था, तो अब यहां ना करने लगा कि 19 का वर्ग जोड़ेंगे फिर, है ना? तो ये ध्यान रखिएगा 19 × 2, 19 दूनी 38, 380 हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा इसका हो जाएगा इतना आंसर। और 1-2 क्वेश्चन देखिएगा जरा, 1-2 क्वेश्चन और देखिएगा, 1-2 अच्छे क्वेश्चन है। इसमें एक लिखा था 2000, शायद 2005 लिखा है। कितना लिखा है 2005 का वर्ग। कितना सरल है देखिएगा जरा ध्यान से। इस 5 का वर्ग लिखेंगे तो ये हो जाएगा 25। अब बताओ 200 × 201, भाई बात आ गई जो अभी सिखाए हैं। 200 × 201। अब यहाँ बेटा ये मत करने लगा कि 200 का वर्ग करके फिर 200 जोड़ना। क्या करना रहेगा देखो जरा ध्यान से, 200 × 201 करना है, तो 201 का दोगुना करेंगे तो 402 हो जाएगा कि नहीं, और 2 0 और लगा दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात? कोई भी संख्या हो x y z, आपके अगर यूनिट डिजिट 5 है तो आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको यूनिट डिजिट 5 वाली कहानी मेरी समझ में आ गई होगी कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो इनके बताओ बेटा 205 का हमने बता ही दिया था। एक और देख लो, ये 2105 का, इसका कितना हो जाएगा बेटा बताओ? 5 का 25 हो जाएगा। अब क्या करना है बताओ? 210 × 211 करना है, यही तो करना है। 210 × 211। अब कैसे करेंगे? अब यहाँ देख लेना जरा ध्यान से। 210 × 211 कभी मत करना है, 1 0 है तो 0 लिख लो। 21 का गुणा कर दो इसमें, तो 21 एकम 21 की 1 हासिल लगा दो, फिर एकम 21 और 2 23 की 3 हासिल लगा दो, फिर 21 दूनी 42, और 42 43 और 1 44, कितना हो जाएगा 41। ऐसे किया करो बेटा, आंसर आ जाएगा। बोलो समझ में आई बात कि नहीं आई? यहाँ तक समझ में आई चीजें? क्लियर है यहाँ तक? अब देखना बेटा अगली बात बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे जब हम बढ़े तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है आपके सामने, ध्यान से देखो क्या लिखा है। 50 से बड़े और 50 से छोटी संख्याओं का वर्ग करना सिखाएंगे। ठीक है, तो देखो 50 से छोटे बड़े संख्याओं का वर्ग कैसे करते हैं जरा एक बार देखिएगा ध्यान से। ठीक है, तो मैंने इसको साफ कर दिया है। ठीक है, देखो ध्यान से बेटा, ध्यान से सुनिएगा कि पहले हम कर रहे हैं 50 से छोटी संख्याओं का वर्ग। तो 50 का वर्ग कितना होता है जरा बताओ बेटा? 2500 होता है कि नहीं? 50 का वर्ग कितना होता है? 2500। बस तुम्हें इसी को आइडियल मानना है, यहीं से मान के सारी चीजें चलेंगे।
अब अगर हमसे कोई पूछ देगा, हमसे पूछेगा 49 का वर्ग, हमसे पूछेगा 48 का वर्ग, हमसे पूछेगा 47 का वर्ग, हमसे पूछेगा बेटा 43 का वर्ग, हमसे पूछेगा बेटा 42 का वर्ग, हमसे पूछेगा बेटा 41 का वर्ग, है ना, 41 के आगे देखना बेटा, यहाँ देख लो। इसके बाद पूछा बेटा 38 का वर्ग, 36 का वर्ग, 34 का वर्ग, 32 का वर्ग, कुछ भी पूछ सकता है। देखिएगा ध्यान से, हम क्या करेंगे, हम केवल दो चीजें चेक करेंगे। हम पहली बात तो ये चेक करेंगे कि 50 से ये संख्या छोटी कितनी है, कितना छोटा है, एक का वर्ग लिखेंगे तो एक ही आना चाहिए, लेकिन हमें 2 डिजिट चाहिए होंगी तो हम 2 डिजिट लिख लेंगे। तो एक को बताओ ऐसे लिख सकते हैं 01, हमें हमेशा 2 डिजिट लिखनी है तो बताओ 01 लिख लेंगे। इस 25 में से जितना ये छोटा है उतना ही घटा दो, तो बताओ इसका कितना हो जाएगा 2401। बोलो समझ में आई कि नहीं। अब देखना ये कितना छोटा है इससे, 2 कम है, 2 का वर्ग कितना लिखेंगे 4 अकेला ना लिख के 04 लिख लो क्योंकि 2 डिजिट चाहिए। अब क्या करेंगे, 25 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा बेटा 23 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। इधर देखो बेटा ये कितना कम है, ये कितना कम है बोलो 3 का वर्ग कितना हुआ 09 लिखेंगे, 3 कम करेंगे 25 से तो कितना हो जाएगा 22। ये कितना कम है 7 कम है, 7 का वर्ग कितना होता है 49, यहाँ 2 अंक का मिल गया तो दिक्कत ही नहीं है, 49 हो गया। अब बताओ 25 में से 7 कम करेंगे तो 18 ही तो बचेगा। यहां बताओ बेटा 42 कितना कम है 8 का वर्ग कितना होगा 64, 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64। 25 में से 8 कम करेंगे तो बताओ बेटा 5 तो ये 3 वो 17 का बचा कि नहीं, यहां समझ में आ रही होगी। 41 बताओ बेटा कितना कम है 50 से, 9 कम है, 9 का वर्ग कितना होता है 81, 25 में से 9 कम करोगे तो 16 आएगा। 38 बेटा कितना कम है, यहां ध्यान देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 38 बताओ बेटा कितना कम है 12, अब 12 का वर्ग कितना होता है 144 और हमें चाहिए 2 डिजिट, तो केवल 44 रखेंगे और 1 अपने साथ कैरी में रखेंगे। 144 होता है ना 12 का वर्ग, तो क्या करेंगे 1 अपने साथ रखेंगे बेटा। अब क्या करेंगे 25 में से 12 घटाना है और 1 जोड़ना भी है, तो क्यों ना 25 में से हम 11 ही घटाएं, 25 में से 12 जोड़ना है, सॉरी 12 घटाना है और 1 जोड़ना है, तो किसी से 12 लेना है उसे 1 रुपए वापस देना है, तो उससे हम क्या करें 11 ले लें, बात खत्म। तो बताओ बेटा क्या करेंगे, इससे 11 कम करेंगे, करो बेटा 11 कम कितना बचेगा, ये तो बचेगा कि नहीं जरा बोलो। देखिए एक बार 11 कम करो, सॉरी ये गलत लिख गया बेटा, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है ना, इससे 11 कम करो जरा, देखो घटाओ 11 कम करेंगे कितना बचेगा, ये बचेगा बेटा, ठीक है कि नहीं, कितना बचेगा यही तो बचेगा। यहाँ देखो जरा ध्यान से, यहाँ देखो बेटा 36, ये बताओ कितना कम है 50 से, कितना कम है 14, कितना कम है 14 का वर्ग बताओ अभी लिखाए थे कितना होता है, 15 का होता है 225, 14 का होता है 196, होता है कि नहीं। तो बताओ बेटा यहाँ कितना लिखेंगे 96 लिख लेंगे, 1 कैरी में रखेंगे। अब क्या करना है 14 घटाएं और 1 जोड़ें, 14 घटाओगे तो बताओ कितना बचेगा, 14 घटाओ 11 बचेगा और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12, तो आंसर कितना हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। इधर देखो बेटा ये कितना कम है 16 का वर्ग कितना होता है 256 का कितना लिखेंगे बेटा 56, कितना लिखेंगे 56, 2 हासिल में रहेगा मेरे पास, कितना रहेगा 2 हासिल में रहेगा। 2 अगर हासिल में रहेगा तो अब क्या करना है हमें 16 घटाना है 2 जोड़ना है, तो फिर वही बात आ गई 16 घटाना 2 जोड़ना मतलब 14 घटाना है, 14 बेटा घटाओ इससे, जैसे ही 14 घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा, देखो 14 घटाना है ना समझ में आता है लिख लेना छोटा सा, तो कितना आ जाएगा 1 और 1, ये आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्लियर है। इसमें तो बेटा ये कितना कम है, ये 18 कम है, 18 कम है तो 18 का वर्ग कितना लिखा है जरा याद करो, 324 लिखाए थे, तो बताओ यहाँ कितना लिखेंगे बेटा 24, ये कितना रहेगा कैरी 3। अब क्या करना है 18 घटाना है 3 जोड़ना है, तो 15 घटा दें, 15 घटाएंगे कितना हो जाएगा 10 24, बोलो समझ में आ गए। ऐसे हम पीछे कहाँ तक जा सकते हैं, जहां तक तुम्हें याद ना हो, 30 तक हमने याद करा दिए थे, पीछे हमने 32 तक के बता दिए हैं, समझ गए कि नहीं समझ गए, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आगे सुनिएगा। अब आगे बेटा बात करते हैं 50 का वर्ग कितना होता है 2500। अब बात करते हैं बेटा 50 से ऊपर वाले हो, कहां तक 75 तक, कहां तक 75 तक की बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा। 50 से आगे बढ़े, मान लो 52 का पूछ दिया तुमने से, 57 का पूछ दिया, हम छोड़ के लिख रहे हैं बेटा अपने मन से, 57 का वर्ग पूछ दिया, ठीक है। इसके बाद मान लो 58 का पूछ दिया, 61 का वर्ग पूछ दिया, 63 का पूछ दिया, और आगे आ जाओ 71 का पूछ दिया,
67 का पूछ दिया, 66 का पूछ दिया, 66 का, और कोई रह गया तो लिख लो अपने मन से, लो एक और लिख लो, 74 का पूछ दिया। अब मजा आ जाएगा तुम्हें इनमें, देखना। अब बेटा ध्यान से देखिएगा, अभी हम क्या चेक कर रहे थे कि कितना, क्या चेक कर रहे थे बताओ, कि कितना कम है। अब क्या चेक करेंगे, कितना ज्यादा है। बताओ बेटा ध्यान से, बहुत अच्छे से बताना बच्चों, जरा बताओ ध्यान से, ये इससे कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा, 2 का वर्ग कितना हुआ, 2 का वर्ग कितना हुआ, 4 को क्या लिखेंगे, 0,4 को क्या लिखेंगे, 0,4। अब बताओ बेटा क्या करना है, 2 ज्यादा है ना, तो 2 जोड़ना है इस बार। पिछली बार क्या कर रहे थे, घटा रहे थे, अब की बार क्या करना है, जोड़ना है। तो बेटा जोड़ो जरा, 25 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 27। आंसर कितना हो जाएगा, 27, 0,4। यहां बोलो बेटा ये कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। 7 का वर्ग कितना होता है, 49। 7 का वर्ग कितना होता है, 49। अब तुम खुद बताओ, अब की बार कितना जोड़ना है बेटा, 7 जोड़ना है। 25 और 7 कितना होता है, 32। समझ रहे हैं ना, ये कितना ज्यादा, 8 का वर्ग होता है 64। 25 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 33। ये कितना ज्यादा, 11 का वर्ग कितना होता है, 121। 121 का बेटा 21 लिखो, एक कैरी में रखो, ठीक है। अब बताओ कितना ज्यादा, 11 तो वो जोड़ना है और एक ये जोड़ना है, तो 11 और 1 12 जोड़ना है। 25 में 12 जोड़ेंगे तो बताओ 37 होगा कि नहीं होगा, समझ में आ रही है बात। चलो ये तो बेटा 13 ज्यादा है, 169 होता है, एक कैरी में जाएगा। 13 का वर्ग कितना होता है, 169, एक कैरी में जाएगा। तो तुम बताओ जरा, 13 और 1 14 जोड़ना है किसमें, 25 में, तो बताओ 39 हो जाएगा कि नहीं, कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। यही अपने मन में करते हुए चलो, ये कितना ज्यादा है, ये 50 से 21 ज्यादा है। 21 का वर्ग होता है बेटा 441, तो 41 लिख लो, 4 लिख लो हासिल में। अब 21 और 4 25 जोड़ना है किसमें, 25 में ही, तो आंसर हो जाएगा 50 41। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये बताओ बेटा 17 ज्यादा है, बोलो कहाँ है, 50 से कितना ज्यादा, 17। 17 का वर्ग होता है 289, तो 89 प्लस में क्या रहेगा बेटा, 2 रहेगा कि नहीं, बोलो। अब 17 और 2 19, अगर 20 जोड़ना होता, सुनना ऐसे करते हैं कभी कभी, जैसे 19 जोड़ने में हम लोगों को दिमाग में थोड़ा लोड पड़ता है, तो सरल काम कर लो, 20 जोड़ना होता तो 45 होता, एक कम जोड़ना है तो कितना होगा, बोलो समझ में आई बात कि नहीं आई। इधर बताओ बेटा 66 है, ध्यान से देखिए कितना ज्यादा है, 16 का वर्ग कितना होता है, 256 का क्या लिखेंगे, 56, कैरी में कितना रखेंगे, 2, 16 और 2 18। अब फिर वही बात आ गई किसमें, 25 में 18 जोड़ना है, 25 और 10 35, 35 और 8 43 बेटा। क्लियर है कि नहीं। ये जितनी स्पीड से करोगे, जिन तरीकों से करोगे, उनसे ही फायदा रहेगा। अभी देखो हमने धीरे धीरे आपको 75 तक के वर्ग समझा दिए हैं सारे। 74 बताओ बेटा, 74 यानी 74 कितना ज्यादा, 24, और 24 का वर्ग कितना होता है, अगर बताओ, अभी बताए थे पीछे, याद है ना। 23 का कितना बताए थे, 529, तो 24 का कितना होता था, 576, तो 76 लिखेंगे, 5 कैरी करेंगे कि नहीं, बोलो याद है ना। 24 और 5 29 किस में जोड़ना है, 25 में। तुम बताओ 25 में अगर 30 जोड़ते बेटा, 25 में अगर 30 जोड़ते, तो 25 में 30 जोड़ने पे 55 हो जाता है कि नहीं। एक कम जोड़ना है तो कितना कर देंगे हम इसका, 54। बोलो यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। क्लियर है। हम कहां तक पहुंच गए हैं, हमने 1 से शुरुआत की थी, हम 75 तक के वर्ग का पहुंच गए। अच्छा 75 का बताना पड़ेगा क्या, तो मैं बताओ 75 में यूनिट डिजिट 5 है कि नहीं, तो वो वाला नियम लग जाएगा। क्या करेंगे, 5 का वर्ग 25 और 7 का 8 से गुणा, 8 सत्ते 56। समझ गए कि नहीं समझ गए, यहां तक क्लियर है ना। चलो अब आगे देखते हैं। यहां तक आपको क्या हुआ, 75 तक केस। अब बेटा देखो यहीं पे अंतर है। अंतर कहां पे है कि कुछ लोग इसी चीज में बहुत रटेंगे कहानी। ये बेटा स्मार्ट वर्क है ना, क्या स्मार्ट वर्क, बहुत स्पीड से करेंगे हम लोग। ये प्रैक्टिस में जितनी जल्दी आएगा उतनी जल्दी कहानी बढ़ जाएगी, है ना। अब ये ध्यान रखिएगा और एक चीज बहुत ध्यान से सुनिएगा, मेरी बहुत अच्छी बात बताए बेटा, एक बहुत अच्छी बात सुनिएगा। हमेशा अपने टारगेट पे हमेशा कंसंट्रेट रहना चाहिए, टारगेट पे, है ना। जैसे अब हमारा क्या है, हम लोग कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, हम लोगों के साथ में दिक्कत कहां आती है, हम लोग एग्जाम को फोकस नहीं करते हैं कि हमें जो दे दिया, किसी ने कह दिया वहां अच्छा है वहां से पढ़ना शुरू किया, वहां अच्छा है वहां से पढ़ना शुरू किया, जो मन में आई वो पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए आपको उसका अच्छे से सिलेबस पता होना चाहिए कि उसमें क्वेश्चन कहां से आते हैं, है ना। उसके प्रीवियस ईयर आप पहले एग्जाम के पहले कम से कम देखिएगा कि हमें पढ़ना क्या है। वैसे कई लोग कहते हैं कि बेटा जब एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब प्रीवियस ईयर खरीदो। मैं कहता हूं कि प्रीवियस ईयर कोई भी
एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप एसएससी दे रहे हो, चाहे आप कोई स्टेट के एग्जाम दे रहे हो, सबसे पहला काम होगा प्रीवियस ईयर खरीदना। प्रीवियस ईयर खरीद लोगे, फायदा क्या होगा, सुनना ध्यान से। मान लो आपने पहले दिन कैलकुलेशन पढ़ी, कैलकुलेशन के बाद मान लो मैंने अगला टॉपिक मान लो नंबर सिस्टम स्टार्ट किया, आपने नंबर सिस्टम पढ़ा, आप शुरू किए प्रीवियस ईयर में पलटना कुछ पेज, जैसे ही आपको नंबर सिस्टम का क्वेश्चन मिला आपने लगा लिया। अगर आपने लगा लिया तो आपका नंबर सिस्टम तैयार है ना, और नहीं लगा पाए तो नंबर सिस्टम नहीं तैयार है। तो इससे आपका फायदा क्या रहेगा, ऐसे टॉपिक बाई टॉपिक लगाते चले जाओगे, हर पेज को पलटोगे, एक सेट में मान लो नंबर सिस्टम के 2 सवाल है वो लगा दिए, अगला टॉपिक टाइम एंड वर्क पढ़ा, फिर पलट के सब में टाइम वर्क के लगा दिए। एक टाइम आएगा जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आप देखेंगे कि आपका सेट पूरा एक प्रैक्टिस सेट लग चुका है, वो प्रैक्टिस सेट पुराना हो गया, अब उसको रख दो, उसके बाद दूसरे प्रैक्टिस सेट ले आओ, उसको लगाना शुरू करो। तो प्रैक्टिस सेट कब फायदा करेगा, जब तुम साथ साथ में लगाओगे। टीचर्स आपको क्वेश्चन करा रहा है, अब वो क्वेश्चन आप एग्जाम पे जो आए हैं वो कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ये कैसे पता लगेगा, या टीचर जो पढ़ा रहा है वो ऑथेंटिक है एग्जाम के लिए कि नहीं है, ये कैसे पता लगेगा। ये तभी पता लगेगा जब उसके आप एग्जाम में आए हुए सवाल साथ में लगाओ, वरना क्या होगा कि आप जब टॉपिक कंप्लीट होकर लगाओगे तो तुम्हें खुद याद नहीं रहेगा कि ये सर ने पढ़ाया भी था कि नहीं पढ़ाया था। इसलिए बेटा ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस सेट, हर सेट का प्रैक्टिस सेट और सिलेबस आपका कॉपी में बिल्कुल कायदे से नोट होना चाहिए कि क्या हम पढ़ रहे हैं, कौन सा हमें आने वाला कौन सा एग्जाम देना है ना। भेड़ चाल नहीं चलने की, जिधर मन करो उधर चल दिए है ना। कंसंट्रेट केवल उस पे जो अभी आने वाला एग्जाम है, जिसको हमें हर कीमत पे फोकस करके निकालना, चाहे वो दरोगा हो, चाहे पुलिस हो, चाहे एसएससी का कोई एग्जाम हो, है ना। इसी तरीके से फोकस करना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं बेटा, बहुत छोटी सी बातों को मैं इन बातों को खत्म करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब बताइए जरा, हमने जो पढ़ाया है उनसे लिखी हुई डिजिट आपके सामने दिख रही है कि नहीं, जो भी हमने पढ़ाई है बातें उनसे लिखी हुई डिजिट दिख रही है। इनमें से ऐसी कोई डिजिट आपके समझ में आ रही हो जिसका आप ना निकाल पाए तो बताएं। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप खुद से निकालेंगे, देख के अपनी कॉपी में लिखना है और ये सब क्या करेंगे, ये आप खुद से निकालेंगे। बोलो समझ में आएगी बात कि नहीं आएगी, यहां तक बात समझ में आ गई ना। चलो आगे बात करते हैं, अगली बात ध्यान सुनिएगा। देखिए बेटा अब आ गए 100 प्लस 100 माइनस वाले, है ना, इनको करते हैं। देखो अभी हमने तुम्हें बताया था, क्या बताया था, प्रीवियस ईयर। अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने हैं तो अभी हमने एसएससी सीजीएल के कुछ क्वेश्चन कराए हुए हैं, आप देखिएगा जाके, यहाँ प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, पूरा प्लेलिस्ट में देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके हमने 2021 के जो भी आए हुए पेपर थे वो कराए थे हमने, ठीक है, देखिएगा। अब बेटा इनको करते हैं आगे 100 प्लस 100 माइनस, तरीका वही है जो भी सीख के आए हैं, बस थोड़ा सा चेंज होगा, यहाँ देखिएगा ध्यान से। अब हम क्या करेंगे, बहुत अच्छे से देखिएगा। हमने यहां देखा कि ये जो है मेरा 100 से कितना कम है, 99 100 से कितना कम है, बताओ बेटा, 1 कम है, 1 कितना कम है, 1। अब थोड़ा सा लॉजिक है, यहां पे थोड़ा सा लॉजिक है, 1 का वर्ग तो 0 1 हो जाएगा, ठीक है, 2 अंकी लिखते हैं स्क्वायर में। अब यहां बेटा 1 नहीं घटेगा, इसका दोगुना घटेगा, तो इस 100 में से दोगुना घटाएंगे तो कितना घटाएंगे, 98 घटाएंगे कि नहीं, बोलो। इस 100 में से दोगुना घटाएंगे, कितना घटाएंगे, 98 घटाएंगे कि नहीं। जैसे और देखिएगा 1-2 क्वेश्चन, या देखो 98, ये 100 से कितना कम है, 2 का वर्ग कितना हुआ, 4। अब 100 में से 2 नहीं घटाएंगे, 2 का दोगुना कितना हुआ, 4, तो 4 घटाएंगे, तो 4 घटाएंगे बेटा, बताओ 96 बचेगा कि नहीं। ये बताओ बेटा, ये 100 से कितना कम, कोई एक और डिजिट उठा लो, मान लो ये 92 उठाओ, पास की उठाओ तो समझ में ज्यादा आएगा। 92 कितना कम है, 8, 8 का वर्ग होता है 64, 8 का वर्ग कितना होता है 64, 64। अब बताओ जरा बेटा, 8 घटाएंगे तो 16 घटाएंगे, दोगुना घटाएंगे तो कितना घटाएंगे, 16। इससे जरा बेटा 16 घटाओ, 16 कितना हो जाएगा, 16 घटाने पे 84। बोलो यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई। इसी तरीके से हम एक पेज ले लेंगे ताकि तुम्हें समझाने में अच्छे से समझ में आए। हमने एक बोर्ड लिया और इसमें हमने आपको समझाना शुरू किया, देखिएगा ध्यान से। हमने क्या बताया, हमने कहा कि बेटा 100 ले लो, 100 का वर्ग कितना होता है, 10,000 होता है, कोई भी डिजिट ले लो, मैंने ली 93 का वर्ग कितना कम है, 7 कम है, 7 का वर्ग कितना हुआ, 49। 7 का दोगुना करो, 7 दूनी 14, इससे 14 घटा दो, 14 कितना आ जाएगा, 86। बोलो समझ में आई बात। और आ जाओ नीचे आ जाओ, ले लिया मैंने कितना, 86 मान लो, यही ले लिया। 86 का वर्ग कितना कम है 100 से, अब की बार 14 कम है, तो 14 का वर्ग कितना होता है, 196। 196 का क्या लिखेंगे, 96, प्लस में रखेंगे 1। अब 14 नहीं, इससे कितना ये कम है, बोलो 14 कम है, तो 14 दूनी 28 ना घटाएंगे, 28 घटाएंगे, एक जोड़ेंगे, 28 घटाना है, एक जोड़ना है, तो 27 घटा दो। और 27 अगर घटाएंगे तो बताओ 100 में से 27 घटाओ, 100 में से 30 घटा देते तो 70 बचता, 3 कम घटाया तो कितना बचेगा, 73 बचेगा। बोलो समझ में आई बात। एक तो लॉजिक ये है, जैसे अभी प्लस में अगर हम लॉजिक चलेंगे तो प्लस में लॉजिक क्या चलेगा, देखो 100 का वर्ग कितना होता है, ये होता है,
हमने मान लो 107 का वर्ग पूछ दिया, तो 7 का वर्ग कितना होगा 49। भाई नहीं समझे, ये इससे कितना ज्यादा है, 7 ही ज्यादा है, तो 7 का वर्ग कितना होगा 49, और 7 का वर्ग अगर 49 है तो जरा बताओ 7 का दोगुना कितना होगा 14। इससे ये आंसर हो जाएगा। समझ में आई। अब हम आपको एक बहुत तगड़ा लॉजिक देने जा रहे हैं जो हर जगह काम आएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। हमने लिखा कि अगर किसी भी सैकड़े के ना, कोई भी सैकड़े के, ध्यान से देखिएगा, सैकड़ा मतलब समझे, जो 100 के आसपास की संख्याएं होती हैं, चाहे वो 100 के आसपास की हो, चाहे वो 200 की, ये सब सैकड़ा है बेटा, 300, ये सब क्या है आपके सैकड़े। किसी भी सैकड़े से इतनी बड़ी संख्या हो कि प्लस में 25 तक जाए, यानी 100 से 125, 200 से 225, 300 से 325, तो इनका लॉजिक अलग चलता है। अब हम आपको देखो 4 भागों में बांट रहे हैं, उन 4 भागों को ध्यान से सुन लीजिएगा, आपको पूरा जितनी संख्या याद हो सबका स्क्वायर निकाल सकते हो। बहुत ध्यान से सुनिएगा अपनी बात। जैसे बेटा मैंने माना था 107, 107 बहुत सरल है। तुम देखो ये 100 से कितना ज्यादा, एक बार लिखे दे रहे ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? एक्चुअली बेटा हमने भी लिखा वही है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन लिखने का तरीका बदल दिया। कैसे ये बताओ बेटा? 7 ज्यादा है ना 100 से, इस संख्या में 7 जोड़ दो, 7, तो 107 में 7 जोड़ेंगे 114 हो गया। पहली संख्या का गुणा करा दो, पहली संख्या का गुणा, और इस संख्या का वर्ग इसमें जोड़ दो, बस आंसर आ गया। अभी बताओ पीछे लिखे थे हमने, इसका गुणा कराएंगे तो 11400 प्लस 49 इज इक्वल टू हो जाएगा 11449। अब तुम्हें लगा कि गुरुजी बड़ी फालतू बात बताए हो, मजा ही नहीं आया हमें, अब मजा आ जाएगा। देखो कब, ध्यान सुनिएगा बेटा। मैंने कहा 112 का वर्ग, अब तुम्हें ये लिखना नहीं है, तुमने देखा 100 से 12 ज्यादा है, 12 जोड़ेंगे 12, तो 12 और 12 24 हो गया, 124 हो गया मेरे भाई, 124। अब तुम जरा बताओ इसमें 100 का गुणा करेंगे तो 2 जीरो ही तो बढ़ेंगी, और 12 का वर्ग होता कितना है 144, 12 में 12 कितना होता है 144, तो बेटा ये कितना हो जाएगा 12544। बोलो आया मजा? अभी और आएगा, देखो कैसे, ध्यान सुनिएगा। हमने लिखा 100, कोई भी जो डिजिट तुम्हारे होंगे, लेकिन ध्यान रखना 25 तक जाना, क्यों? क्योंकि उसके बाद हम चीजें चेंज करेंगे। तो 25 तक की तुम मान लो 121 मान लिया मैंने, 121 का वर्ग, 21 और जोड़ दो, 21 और 21 42, 142 हो गया, 142। 100 का गुणा करेंगे 2 जीरो बढ़ जाएगा। उसके बाद बताओ 21 का वर्ग कितना होता है 441, 441 जोड़ दो भैया, आंसर आ जाएगा कितना 14641। बोलो इतना बड़ा स्क्वायर समझ में आया कि नहीं? और देखना मेरे भाई, और देखो, और अगर यहां बढ़े हम, है ना, और अगर हम बढ़े तो ध्यान से देखो कि हमने बात की, अब मान लो निकल ली 213 का वर्ग। अब देखना थोड़ा कठिन है, तो इसको एक बार लिख दें ताकि समझ में आए। 213 का वर्ग करना है, इसको लिखेंगे 200 प्लस 13, इसका क्या कर दिए हैं वर्ग, 13 इसमें जोड़ेंगे तो 226 हो जाएगा, इंटू करना है हमें 200 का, और प्लस करना है 169। एक बार हम पूरा डिटेल लिख रहे हैं। अब देखो बेटा 226 का दोगुना करना है, बताओ कितना होगा? 200 का दोगुना 400, 26 दूनी 52, कितना हो जाएगा 452, और 2 जीरो प्लस 169, तो वैल्यू बताओ बेटा कितना हो जाएगा 45369। यहां तक कहानी समझ में आ गई कि नहीं? बोलिए। अब ये चीज हम डायरेक्ट करेंगे। मैंने ले लिया 209, 209 का वर्ग, 9 में 9 जोड़े 18, 218 का दोगुना करो जरा भैया, 218 का दोगुना, ये मन में करना है। तो 200 का दोगुना कितना हुआ 400, 18 दूनी 36, कितना हो गया 436। इसका 2 जीरो लगा दो, और 9 का वर्ग कितना लिख लो 81, आंसर आ जाएगा 43681। कोई चीज ना गुणा ना रटना ना कुछ भी नहीं, कोई कहानी नहीं। समझ रहे हैं कि नहीं? आगे समझो, और अच्छी डिजिट लेते हैं। मैंने भैया लिया 317 और इसका लिख लिया वर्ग, 17 दूनी 34, कितना हो जाएगा 334। अब 3 गुना करना है प्लस, ये 300 गुना करना है वैसे देखा जाए तो, प्लस क्या करना है 17 का वर्ग, कितना होता है 17 का वर्ग 289, ये तो होता है कि नहीं? अब देखो करने का तरीका, हम वही तरीका जो भी सिखाए बिल्कुल वही तरीका पकड़ाएंगे। देखिएगा 300 का 3 गुना 900, 30 का 90, 990 हो गया, 4 तिया 12, 990 में 12 जोड़ो
990 में 10 जोड़ेंगे 1000 हो गया, 1000 तो हो गया, कितना हो जाएगा 1102, यही तो हो जाएगा। और इसके बाद बताओ 2 जीरो ये रहेंगे और 289 ये रहेगा, तो जोड़ो बेटा कितना हो जाएगा 1000489। जरा चेक करो यही है कि नहीं, चेक करो जरा यही है कि नहीं, एक बार करके देखो अपने से, है ना। फिर से देखो हमने क्या किया, फिर से समझो। 2 जीरो तो ये लिख ली, 4 तिया 12 की 2 हाथ से लगा 1, 3 तिया 9 और 1 10 की सुन, 3 तिया 9 और 1 10, ये हो गया कि नहीं हो गया। समझ रहे ना, कोई भी संख्या ले लो x y z ABCD कोई भी, कोई बड़ी संख्या लो, ऐसे नहीं मजा आएगा, थोड़ी बड़ी लो। मान लो तुमने 612 का वर्ग, बताओ इतनी बड़ी संख्या आ गई, समस्या तो बहुत बड़ी आ गई, है ना। क्या करेंगे 12 में 12 जोड़ो, 12 दूनी 24, 624 गुणा करना है बेटा, ध्यान रखिए 6 का, और 2 जीरो बाद में चलती रहेंगी आगे, ठीक है। तो 6 का गुणा करना है, देखिए कितना अच्छा है। अब चाहे तो गुणा कर लो यहाँ पे, अगर तुम ऐसे ना कर पा रहे तो 6 चौको 24 की 4, 2 जीरो पहले से लगा लो क्योंकि 600 का गुणा करना होता है। 6 चौको 24 की 4 हाथ से लगा दो, 6 दूनी 12, 12 और 2 14 की 4 हाथ से लगा 1, 6 छक्का 36 और 1 37, ये हो जाएगा कि नहीं, बोलो। और अब 12 का वर्ग कितना होता है 144, इसको भैया जोड़ दो ऐसे, कितना हो जाएगा तो 374,544। यहाँ तक समझ में आई बात कि नहीं आई, यहाँ तक चीजें समझ में आई कि नहीं आई, बोलो। तो अगर हम देखेंगे तो हम इस तरीके से कौन से क्वेश्चन कर लेंगे जो सैकड़े से 25 ज्यादा होंगे, वो कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। इसी तरीके से वापस आते हैं जब सैकड़े से 25 कम होगा। तो जैसे मैंने लिया मान लो 79 का स्क्वायर, थोड़ा सा कठिन लिया है जानबूझ के, उससे पहले चलो अच्छा सरल लेते हैं, एक सरल लेते हैं। मैंने लिया भैया 97 का स्क्वायर, क्या करेंगे 100 से कितना कम है 3, इसको ऐसे लिख लो 100 - 3 का होल स्क्वायर। 3 कम है, 3 कम है, तो जरा तो 3 और कम कर दो तो कितना हो जाएगा 94 हो जाएगा कि नहीं। 100 का गुणा करेंगे 0 0 हो जाएगा, और 9 का वर्ग जोड़ देंगे तो 0 9 होगा कि नहीं, या 9 लिख दो खाली तो कितना हो जाएगा 9409, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं आई, वही लॉजिक, सारे वही लॉजिक हैं। देखना फिर से, हमने लिया 192 का वर्ग, बड़ा लिया है, 200 से कितना कम है 8, 8 और कम कर दो, 8 जैसे ही कम करेंगे तो बताओ ये 184 बचेगा कि नहीं। अब 200 से घटाया है तो इसमें 200 का तो गुणा होगा, और प्लस 8 का वर्ग यानी 64 जुड़ जाएगा। ये सब चीजें मन में लिखनी है। तो 2 बिंदी पीछे हैं, 64 2 अंक है तो यहाँ 64 ही आएगा, और 2 गुना कर दो। अब 100 का 2 गुना कितना हुआ 200, 80 का 2 गुना 160, 360 हो गया, 4 दूनी 8, 368 आंसर। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। कोई भी आप क्वेश्चन उठाएंगे बड़े आसानी से हो जाएंगे। तो जरा एक बार ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, जो हो जाएंगे ये सब हो जाएंगे, ठीक है, ये सब हो जाएंगे आपके। अभी देखना आपको हम आगे बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए हैं, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन हैं, देखिएगा 107 127 107 127 147 सारे हो जाएंगे। अभी 147 छोड़ देना, ये 25 से ज़्यादा हो गया है, ठीक है, ये छोड़ देना, इनको भी हम बताएंगे कैसे करेंगे, ये लगा लेना, ये लगा लेना, ठीक है। अभी और आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिएगा कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा, इसको छोड़ दो, है ना, ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा, ये कम है ना, ये या तो ज़्यादा है या कम है सैकड़े से 25 है ना, ये भी हो जाएगा आपका। अब देखो एक बड़ा सा क्वेश्चन करके दिखा रहे हैं तो मज़ा आ जाएगा। देखो जरा 292 का वर्ग, 292 300 से कितना कम है, 292 जो है 300 से 8 कम है, 8 और कम करो, 292 में से 8 कम करेंगे कितना रहेगा बताओ जरा, 284 रहेगा कि नहीं। अब 300 से घटाए हैं तो 3 का क्या कर देंगे भैया 300 का गुणा कर देंगे, और 8 का वर्ग 64 जोड़ देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अब जैसे यहां देखिएगा, ये क्वेश्चन देखिएगा, यहां लगा रहे हैं 887 900 से कितना कम है 13 कम है, कितना कम है 13 ना। अगर 13 कम है तो 13 और घटाओ, जैसे इसमें से 13 घटाने आएंगे तो ये बचेगा कितना 874। इसमें क्या करेंगे, इसमें भैया इस 874 में कितना 900 से चेक किया है, 900 का था गुणा करेंगे और 13 का वर्ग 169 जोड़ेंगे। अब बताओ कठिन है क्या, 900 का गुणा करना कहाँ कठिन है भाई, 2 जीरो तो ऐसे ही लिख लो, 9 का गुणा करा दो, 9 का तो टेबल आता है ना, 4 निम 36 की 6 हाथ से लगा 3 और 9 सत्ते 63 और 3 63 64 65 और 1 66 की 6 हाथ से लगा 6 और 9 8 72 72 और 6 78, ये हो जाएगा। इसमें 169 जोड़ना है तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 786769। बोलो समझ में आई बात कि नहीं आई।
अब सुनना ध्यान से और कहानी, अब एक बात और सुनना, अब हम और आगे बढ़ेंगे थोड़ा। अगर मेरे पास डिजिट ऐसी आ जाए कहीं कि 154, इसका वर्क करना है। अब देखो बहुत ध्यान से, बहुत अच्छी बात बताने जा रहा है। 154 का वर्क करना है, अगर आज हम आपको सिर्फ वर्क पढ़ाएंगे, 154 का अगर वर्क करना है तो आप हमें केवल इतनी सी बात बताइएगा, क्या ये पॉसिबल है कि इसमें 100 में 54 पहले से जुड़ा है और 54 और जोड़ देंगे तो बहुत कठिन कहानी बन जाएगी। क्या करें, इसको बेटा ऐसे तोड़ो, 150 प्लस 4, ऐसे तो लिख सकते हैं कि नहीं। यहां देखना, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ये मन में करना है सब बात। ये 150 से 4 ज्यादा है, 4 और जोड़ेंगे तो 158 हो जाएगा। अब चेक किससे किया, 150 से, पहली संख्या का गुणा होता है तो 150 का गुणा होगा, प्लस 4 का वर्ग 16 जुड़ेगा। अब कहानी यहां कठिन है कि गुरुजी कौन सी नई बात बता दी है हमें, 158 में 150 का गुणा ही करने में बहुत समय लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। इस 150 को बेटा, इस 150 को क्या हम 300/2 लिख लेंगे। अब सरल हो गई कि नहीं हो गई, क्यों, क्योंकि ये 158 को 2 पूरा पूरा काट देगा। 158 जो लिखा है, 158 जो लिखा है इसको 2 काट देगा कि नहीं, कैसे, 2 से काटो बेटा, कितनी बार कटा, 7 दूनी 14 और 79 टाइम्स कट गया कि नहीं। 79 का 3 से गुणा कराना है और 16 जोड़ना है, तो देखना ध्यान से, 16 तो ये आ जाएगा क्योंकि लास्ट में 2 बिंदी मिलेंगी, ठीक है। 79 इंटू 3 करना है, 79 इंटू 3 कभी मत करना, 79 इंटू 3 कभी मत करना। 80 गुणा 3 कर लो, 8 या 24, 240 होगा। 240 से 3 कम कर दो मेरे भाई, तो 240 से 3 कम करेंगे तो 200, ये आपका आंसर आ गया। कुछ बात समझ में आई। अब देखना कितना कठिन क्वेश्चन, तुम्हें मजा आ जाएगा जब तुम करने जाओगे। मान लो मैंने एक डिजिट ले ली 946 का वर्ग। अब समस्या क्या है, 900 से 46 ज्यादा है, 46 और जो बहुत बड़ा डिजिट बन जाएगा। मैं 46 का स्क्वायर ही नहीं पता है, मतलब पता तो है लेकिन थोड़ा समय लगेगा लिखने में। क्या करेंगे हम इसको लिख लो ऐसे, 950 का वर्ग, 950 का, ऐसे नहीं, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ लिख गए हम, 950 माइनस 4 का वर्ग, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ। 946 हो गया। अब क्या करेंगे, यानी 950 से 4 कम है, 4 और कम कर देंगे, हो जाएगा 942। 942। अब आप हमें ये बताओ, इंटू में 950 लिखें तो फायदा क्या है मेरा, 950 का दोगुना कर दो, 900 का दोगुना 1800, 50 का 100, 1900/2 प्लस 4 का वर्ग 16। अब देखो कितना सरल, 2 से ये काट दो भैया, 2 से काटो, कितनी बार कटेगा, 2 से काटो, 2 चौको 8, 4 बार कटा, 2 सत्ते 14 और 2 एकम 2, 147। अब क्या करना है तुम्हें, इसमें 1900 का गुणा करना है प्लस 16 जोड़ना है। कर लेंगे कि नहीं, कर लेंगे ना। चलो इसका आंसर निकाल के बताइएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा इसका आंसर कितना आया है आपका कैलकुलेशन में। अब जरा एक बार ध्यान दीजिएगा एक बार, इसका आंसर आपको बताना जरूर है ना, मैं कमेंट जरूर पढ़ूंगा। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अब ऐसी कितनी डिजिट है जिनका आपको नहीं आएगा, इनमें से देखिएगा जरा डिजिट, एक बार आपको सारी डिजिट शायद दिख रही होंगी। यहाँ पे क्या दिख रहा है, 938, यहाँ पे क्या दिख रहा है, 957, ये सब डिजिट दिख रही हैं। इनका देखो, बताओ, जैसे 957 था, अभी बताए हम 957 का स्क्वायर, हम देखेंगे 950 से 7 ज्यादा है तो 7 और जोड़ दो, इसमें 7 जोड़ेंगे तो 964 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और 950 से अगर गुणा करेंगे, 950 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो बताओ 950 से गुणा नहीं करना है, 9 का दोगुना कितना हुआ, 18, और आधे का 1 यानी 19 हो जाएगा, 1900 से गुणा करना है, प्लस कितना जोड़ा, कितना ज्यादा था, 7 का वर्ग कितना हो गया, 49, बस सॉल्व हो जाएगा। 2 से काट दो, फिर 2 से काटो, कितनी बार आएगा, 4, 8, 2 गुणा 1900 प्लस 49, ये आपका आंसर। समझ में आई बात। तो ऐसे आप किसी भी संख्या को ले लेंगे, आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि इनमें से कितनी संख्याओं का आपका उत्तर निकालने में दिक्कत आया। एक और काम ध्यान से सुनिएगा, जब ये कैलकुलेशन कर रहे हो तो उस टाइम अपना फोन जरूर पास में रखिएगा, है ना। बिल्कुल उल्टी बात कही है, क्यों कही है, पहले बेटा चेक कर लेना सब, पहले अपने मन से पेन से कैलकुलेट करना, ठीक है, और पेन से कैलकुलेट करने के बाद अपना फोन निकालना
और सारे आंसर चेक करते चले जाना कि आपने सही लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, उल्टा मत कर लेना कि पहले मोबाइल से चेक कर लो फिर आंसर लगाओ, ये बिल्कुल मत करना, कभी नहीं आएगा। पहले क्या करना, सारे एक बार अपने मन से आंसर लिख लेना जो तुम्हें सॉल्व करके आ रहे, भले ही कितना समय लगे, गुणा भाग जोड़ घटाना करने में, करना जरूर बेटा, ठीक है। और उसके बाद क्या करना रहेगा, इसके बाद इन सब पैटर्न के बाद आपको क्या करना रहेगा कि जब ये कर लेना तब मोबाइल से उसको चेक कर देना, ठीक है कि नहीं, ठीक है। चलो एक बात और आगे बढ़ते हैं, तो हम कुछ आपको स्पेशल डिजिट दिखा रहे हैं ये। अब इनकी चर्चा हम अगली वाली क्लास में आते ही करेंगे, इनकी क्लास में, अगली क्लास यहीं से शुरुआत करेंगे। उससे पहले हम कुछ बातें आपको बेसिक बताना चाहते हैं। जैसे देखिएगा ध्यान से, जैसे हम आपको कुछ बातें बताएंगे, हम आपको बताएंगे दो संख्याओं का दो संख्याओं से गुणा करना। जैसे हमें कहा जाए 79 इंटू 63। अब हम लोग करते कैसे थे, पहले 3 का करते थे, फिर एक क्रॉस लगा के 6 का करते थे, ये तो करते थे कि नहीं। हम आपको डायरेक्ट कुछ बातें बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। हम यहाँ पे कुछ स्टेप लिखेंगे, वो स्टेप ध्यान रखिएगा। पहला स्टेप है ये, इनका इनसे गुणा, फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप देखिएगा, ध्यान रखिएगा, जहां क्रॉस आ जाएगा वहां संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी, यह है आपका दूसरा स्टेप, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, इसके बाद आ जाओ तीसरा स्टेप, ये 3 स्टेप में क्वेश्चन लगेगा। पहले इनका गुणा कराएंगे तो 9 तिया 27 की 7, कैरी में कितना आएगा 2, ये 2 रखेंगे। अब देखना ध्यान से, 7 तिया 21, 9 छिक्का 54 प्लस 2 हासिल वाला, सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6 और 1 7, और हासिल में कितना रहेगा 7। अब देखो इनका गुणा कराओ, 6 सत्ते 42, 42 और 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये प्रैक्टिस में आएगा तो बहुत संख्याओं में आ जाएगा। 1-2 डिजिट और हम लेके करते हैं। जैसे मैं लिया 54 गुणे 32, करो गुणा, 4 दूनी 8, पहला स्टेप क्लियर। दूसरा करेंगे 5 दूनी 10, 4 तिया 12, हासिल में कुछ है नहीं, 12 और 10 22 की 2, हासिल लगा दो, 5 तिया 15 और 2 17। समझ गए कि नहीं समझ गए। इसको जितना प्रैक्टिस में लाओगे उतनी चीजें बढ़िया है। दो संख्याओं को दो संख्याओं से गुणा करने का स्टेप ये हो गए। अब ध्यान दीजिएगा, अगला 3 संख्याओं का 732 गुणे 513, इनका गुणा एक लाइन में। फिर देखिएगा बेटा, हम फिर 3 स्टेप लिखेंगे। पहला स्टेप है 1 2 3 4 5 6, इनका इससे गुणा। दूसरा स्टेप है ऐसे ऐसे गुणा। तीसरा स्टेप है ये और ये गुणा, बहुत ध्यान रखिएगा। तीसरा, चौथा स्टेप क्या है, इनका इससे गुणा। और 5वां क्या है, ये 5वां स्टेप है। अब इसमें 5 स्टेप हो गए। देखिएगा एक बार, एक हम करके बताते हैं। 3 दूनी 6 बेटा, कोई कैरी आया नहीं आया। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद दो 3 त्रिका 9, 2 एकम 2, 9 2 11, यानी 11 आ जाएगा। 11 का 1, हासिल में 1 लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, ध्यान से, ठीक है। अब बताओ क्या करेंगे। अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ 3 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका गुणा इससे करेंगे। 7 तिया 21, 5 दूनी 10, 21 और 10 31, 3 एकम 3, 31 और 3 34 और 1 35, 31 और 4 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा 35, 35 की 5, हासिल लगेगा 3। 7 एकम 7, 5 तिया 15, 15 और 7 22, 23 24 25, 25 की 5, हासिल लगा 2, और 7 पना 35, 36 और 1 37। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये 3 स्टेप का है। इसको जितना प्रैक्टिस में लाओगे उतना आपका आसान बनेगा कैलकुलेशन। ये 3 का 3 से हो गया, 2 का 2 से हो गया। एक लास्ट और लिख रहे हैं, ऊपर होंगी 3 संख्याएं बच्चों और नीचे होगी 2 संख्या। तो पहला स्टेप बनता है इनका इससे गुणा। दूसरा स्टेप क्या बनता है, देखिए जरा, जो अभी करके आए वही चलेंगे सब। तीसरा क्या बनता है, इसका इससे, इसका इससे।
और चौथा लास्ट स्टेप बनता है वही इनका इससे। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है। इन 4 स्टेप में मान लो आपको करना है 523 गुणे 47। करके बताइएगा मैं आंसर, कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर लिखिएगा और इसी तरीके से करिएगा, ठीक है, इसी तरीके से करिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आज हम क्या करेंगे, आज हम आपको यहीं पे क्लास रोकेंगे, इसके आगे क्लास को कंटिन्यू नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास बहुत सारा होमवर्क हो गया करने को। आपकी कमेंट बॉक्स में है, जो भी चीज़ें हमने बोली है वो मैं खुद पढ़ूंगा, इसलिए ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है। आज जो पढ़ाया है उसको घर पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आज के यही रखते हैं, आज क्लास को यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम आपको आगे की चीज़ें पढ़ाएंगे, जो स्क्वायर बचा है, स्क्वायर रूट बचा है, क्यूब बचा है, क्यूब रूट्स बचा है, ठीक है, गुणा भाग जोड़ घटाना जो भी बचा है कैलकुलेशन में, वो आगे की 2 क्लासों में मैं कंप्लीट करूंगा, ठीक है, आज के लिए। और कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है। तो आप लोगों का काम क्या है, जो मैंने बोला है उसके आंसर्स देने हैं। जो डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में लिखने जरूर हैं, ठीक है। बाकी डाउट सेशन के लिए आपको पता है कि आपका डाउट वाला जो चैनल है वो आपका कैसे टेलीग्राम पे ज्वाइन करेंगे आप। टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। उसमें जब जाएंगे तो साइड में देखेंगे एक ऐसे मैसेज का बॉक्स बन के आता है, एक लोगो बन के आता है मैसेज जैसा, उस पर जैसे ही टच करेंगे वो आपका एक ग्रुप खुल जाएगा जिसमें आप अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। उस क्वेश्चन में आप सॉल्व करके डालिएगा। बहुत सारे हमारे यहाँ के स्टूडेंट हैं जो उनको खुद ही सॉल्व कर देते हैं। फिर भी अगर नहीं होता है तो आप वहाँ मुझे मेंशन कर दीजिएगा, तो मैं उन क्वेश्चन को स्पेशली ध्यान से बता दूंगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।